नमस्कार, मेरा नाम अनंता खुराना है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा कि दुख में हो तो देखिए। तो अगर किसी भी तरह का दुख एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आप किसी भी तरह की मुश्किल घड़ी से निकल रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए बना रही हूँ, स्पेशली बना रही हूँ, आपको याद दिलाने के लिए बना रही हूँ आपकी पावर। तो इस बात से शुरू करूंगी। मैं नहीं जानती कि ये रहीम का दोहा है या कबीर का दोहा है। अगर आप जानते हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर एक दोहा है जिसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि तू ना भगवान मुझे दुख में ही रख, भगवान तू मुझे दुख में ही रख। पता है क्यों दुख में रख? क्योंकि जब मैं दुख में होता हूँ ना, मुझे पता है तू पल पल मेरे साथ होता है। जी हाँ, जब भी आप दुख में होते हो ना, वो आपका भगवान पल पल आपके साथ होता है, हर एक एक पल आपके साथ होता है। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक माँ जब बच्चा खेल रहा होता है, आराम से खुश होता है, तो वो किचन के काम भी कराती है, वो घर के काम भी कराती है, वो सब कुछ कर लेती है, वो उसे इग्नोर भी कर सकती है। पर अगर बच्चे को जरा भी चोट लग गई तो चाहे गैस जल रही हो, रोटी सड़ रही हो, कुछ भी हो, माँ उसको छोड़ के सबसे पहले किसके पास आएगी? बच्चे के पास आएगी ना, उसको संभालेगी ना। बस ऐसे ही हमारे भगवान भी है। जब आप दुख में होते हो ना, एक एक पल वो आपके साथ खड़ा होता है, एक एक पल। तो इसलिए वो कहते हैं कि यार तू मुझे दुख में ही रख, क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा होता है। तो अगर अभी आप दुख में हो ना, किसी भी तरह की दुख से गुजर रहे हो, किसी भी तरह की मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो, समझ लेना, जान लेना, वो आपका ध्यान रख रहा है, एक एक पल आपका ध्यान रख रहा है। और आज तक लुक बैक इन योर लाइफ, पीछे मुड़ के देखो। जब भी जीवन में इतनी मुश्किल परिस्थितियां आई, इतने मुश्किल दौर से आप गुजरे, हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए। आपके जीवन में जाने कितने अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो जब वो अप्स एंड डाउन्स आए थे, तब भी तो लगा था ना ऐसे ही मुश्किल जैसे आज लग रहा है कि कैसे होंगी ये मुश्किलें पार, कैसे इससे आगे बढ़ोगे। पर बढ़े ना, आपकी जिंदगी आगे बढ़ी ना। आज वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी नहीं करती आपकी लाइफ में। क्यों नहीं करती? किसी ने आपकी तब मदद करी थी ना। अब वही आपके भगवान ने उस समय भी आपको सहारा दिया था, उस समय भी आपके पास उसने लोग भेज दिए थे, उस समय भी आपके पास उसने सोल्यूशंस भेज दिए थे। तो अब क्या उसकी पावर कम हो गई है कि आपको नहीं दे पाएगा? लोग भी भेजेगा, सोल्यूशंस भी भेजेगा, सब कुछ भेजेगा, निकालेगा आपको आपकी परिस्थिति से। आप देखो तो सही कि जीवन में ये जो परिस्थिति आई है वो सिखा क्या रही है आपको, क्या सिखा रही है। कभी भी हमारे जीवन में पेन आता है ना, ऐसे बिना मतलब की नहीं आता, कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी भी आप मुश्किल घड़ी से निकलते हो ना, आपको कुछ सिखाता है, आपको बड़ा बनाता है। आज तक जितनी मुश्किलों को पार करके आप आगे निकले, आप कितने स्ट्रांग बन गए देखो। आज आपको वो चीजें तंग भी नहीं करती जो 10 साल पहले तंग किया करती थी, क्योंकि आप स्ट्रांग बन गए। आपको उस पेन ने कितना स्ट्रांग बनाया। तो आज भी ये जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई ना, कुछ सिखा रही है आपको। सीखो, सीखो, देखो क्या लेसन है पीछे। जो परिस्थिति है, जो पेन है, उसको छोड़ दो। किसकी तरफ से पेन मिला उसको छोड़ दो। ये देखो कि क्या लाइफ लेसन आगे खड़ा है सामने, उसको एम्ब्रेस करो। और जितने भी मुश्किल समय में हो ना, आप कितने भी मुश्किल से गुजर रहे हो ना, मैं बता रही हूँ आपके पास 1000 चीजें हैं शुक्राना अदा करने के लिए। 1000 चीजें गिनने लगोगे ना थक जाओगे। गिन के तो देखो, ईश्वर को थैंक यू बोल के तो देखो कि मैं इतना हेल्दी इंसान हूँ, यहाँ सीधा खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, खेल सकता हूँ, नाच सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तूने मेरे घर खाने का सब सामान भेजा है, सब कुछ कर रहा हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, एक अच्छा घर है मेरे पास, घर में लोग हैं, इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे सपोर्ट करते हैं। गिनने लगोगे ना अपनी ब्लेसिंग्स, छोटे पड़ जाएंगे ये सब। हाथ उंगलियां तो पक्का ही छोटे पड़ जाएंगे। लिखने लगोगे पेपर पे तो पेपर छोटा पड़ जाएगा। पर वो है ना, मन की टेंडेंसी है, जो नहीं है या जो दिक्कत है ना, बस उसी को चिपकता है मन। पर जो कुछ है ना, वो देखने नहीं देता। तो जिस मुश्किल के दौर से गुजर भी रहे हो ना, एक बार रुक के देखो, अपने ब्लेसिंग्स गिनो जीवन में, एक बार शुक्राना अदा करके देखो। और फिर देखना यूनिवर्स आपको और भी चीजें देगी, आपका ईश्वर आपको और भी चीजें देगा टू बी थैंकफुल फॉर। वो मत भूल जाओ, आप अपने ब्लेसिंग्स मत भूल जाओ। वो अपने ईश्वर को ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स मत सुनाते जाओ। पता है क्यों? वैसे तो देखो, अपनी प्रॉब्लम बतानी है ना तो उसी को बताओ। सबको बता के कोई फायदा नहीं है, ईश्वर को बताने से फायदा है। अपनी प्रॉब्लम बता दो, मन हल्का कर लो, पर हर समय उसको अपनी प्रॉब्लम मत बताओ। पता है क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ना आपकी इंटेंशन देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर देखो। आपकी कई बार होता है ना, आपके साथ आप कोई चीज सोचते हो, उसी सेम डे में हो जाती है। क्यों? आपके थॉट्स की मैनिफेस्टेशन पावर है। तो वो जो ईश्वर है, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ना कितनी है। गुरु के पास जाते हो तो गुरु की मैनिफेस्टेशन की पावर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ना कितनी है। तो उसको अपनी दिक्कतें क्या बतानी यार, बार बार रोना क्या बताना। वो बताओ जो आप चाहते हो, वो बताओ जो आप चाहते हो कि हो।
जो अच्छी सिचुएशन चाहते हो ना उसके बारे में बार बार बात करो उससे, और जो अच्छी सिचुएशन चाहते हो ना अपने आसपास वाले लोगों के बारे में बात करो उस सिचुएशन के बारे में, उस अच्छे होने के बारे में। और प्रे करो, अपने भगवान को प्रे करो, अपने यूनिवर्स को प्रे करो कि शो मी द हाईएस्ट पॉसिबल आउटकम, कि ये जो तूने मुझे जिस सिचुएशन में डाला है ना इसका जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और मेरे लिए सबसे सही आउटकम हो सकता है ना, मुझे वो आउटकम दिखाओ। तो फिर देखना बदलेगी आपकी सिचुएशन, बदल जाएगा सब कुछ। जिस सिचुएशन में अभी हो ना 2 महीने बाद हंसोगे इस पे, शायद 1 साल बाद हंसोगे, शायद 5 साल बाद हंसोगे, मैं नहीं जानती आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बट एक दिन जब निकल जाओगे ना इससे तो पीछे मुड़ के देखोगे और फिर उतना दिक्कत भी नहीं होगी, उतनी परेशान भी नहीं करेगी जितना आज करिए। याद रखना अपनी इस पावर को। आप अपने सर्कमस्टांसेस से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जितने मर्जी बड़ी सिचुएशन में हो ना आप बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, याद रखना आप। ये रास्ता कट जाएगा मितवा, ये बादल छट जाएगा मितवा, तो दुख से डरना ना मितवा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। और मैं तो आपको याद दिलाती ही रहूंगी, आपकी ग्रेटनेस, आपकी डिस्कवरी का इंतजार करिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम। चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।